हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कल्प शाह। आई एम फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स। आज हम देखेंगे केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कैपेक्सिल का आरसीएमसी कैसे लिया जाए। दोस्तों, इससे पहले मेरा आप कंसल्टेंसी और क्लासेस का नाम और नंबर नोट्स कर सकते हो। कल्प शाह सीए क्लासेस, जिसमें आप सीए फाइनल और सीए इंटर और सीए फाउंडेशन की कोचिंग ले सकते हो, जिसके लिए मोबाइल नंबर है 800000285250। और हमारी कंसल्टेंसी में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, नई कंपनी बनाना हो, ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन करना हो, कोई भी प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपका प्रोटेक्शन करना हो, या फूड लाइसेंस निकालना हो जिसमें सेंट्रल फूड लाइसेंस, स्टेट फूड लाइसेंस हो, या फिर सादा सा रजिस्ट्रेशन हो, इस प्रकार की हमारी सेवाएं हैं। एक्सपोर्ट में जाए तो आईसी कोड, आरसीएमसी वगैरह हमारी सेवाएं। तो हम डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं। आपको गूगल में लिखना है कैपेक्सिल। कैपेक्सिल लिखेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी capexill.org। capexill.org में आपको मेंबर्स में जाना है। यहाँ पे मेंबर्स में जाएंगे, फिर नीचे यहाँ पे मेंबरशिप, बेनिफिट्स एंड प्राइसिंग, उसमें न्यू टैब में उसको खोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको मेंबरशिप की अलग अलग डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लार्ज स्केल हो तो इतना चार्जेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो एडमिशन फ़ी इतनी है, एनुअल फ़ी 7500 है। एडिशनल चार्जेस उसकी डुअल आरसीएमसी फॉर मैन्युफैक्चरर कम मर्चेंट एक्सपोर्टर। अगर आप मैन्युफैक्चरर भी हो यानी खुद का बनाया हुआ माल भी एक्सपोर्ट करते हो, दूसरों का माल भी एक्सपोर्ट करते हो खरीद के, तो 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। एडिशनल पैनल फ़ी फॉर ईच पैनल, उसमें भी अलग अलग पैनल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे उसकी पैनल दिख जाएगी आपको। सी कंप्लीट प्रोडक्ट, अवर प्रोडक्ट पैनल्स, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स। हालांकि हम नॉनवेज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते तो ये पैनल हम नहीं देखेंगे। ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स, इसमें अलग अलग प्रकार के HSN कोड है। फिर उसमें आप मिनिमाइज़ करके कौन कौन सी पैनल देख सकते हो। बल्क मिनरल्स एंड ओर्स, सीमेंट, क्लिंकर्स, asbestosis, cement products, ceramic and allied products including refractories, glass and glassware, graphite products and explosive miscellaneous products, natural stones and products, rubber products, processed minerals, plywood and allied products, paper and paperboard and paper products, paints, printing, ink and allied products, ओसाइन and gelatin। तो यहाँ पे भी आप मिसलेनियस में भी अलग अलग प्रोडक्ट आप देख सकते हो। तो इतनी उनकी कैपेक्सिल में इंक्लूडेड है प्रोडक्ट। आप उसके होम पेज में ही नीचे जाके देख सकते हो, इतनी सारी प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे थे कि उसकी फ़ीस कितनी है और पैनल कौन कौन सी है। एडिशनल चार्जेस देखा, हर एक पैनल का 1000 रुपया देखा। बिलो रिवाइज फी स्ट्रक्चर विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। एडमिशन फ़ी स्मॉल और लार्ज स्केल, स्मॉल के लिए 3000 एडमिशन, लार्ज स्केल के लिए 5000। एनुअल फ़ी फॉर द फर्स्ट ईयर 1000। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग स्मॉल हो या स्मॉल हो या लार्ज हो, उसके लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया दे दिए हुए हैं। अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपकी कंडीशंस है, और मर्चेंट हो तो भी इस तरह की कंडीशंस है। 25 एक्सपोर्ट टर्नओवर बिलो 25 lakhs फॉर कैपेक्सिल आइटम्स इन बोथ ऑफ द 2 प्रीसीडिंग ईयर्स। दोनों साल में आपका 25 लाख से कम टर्नओवर होता है। स्मॉल कैपेक्सिल में टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर हो तो आप स्मॉल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एज ए स्मॉल। फिर 25 लाख से ज़्यादा हो तो लार्ज में कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, कैटेगरी स्मॉल, लार्ज कैटेगरी और लार्ज कैटेगरी। पॉइंट ए विथ एक्सपोर्ट हाउस, स्मॉल, माइक्रो, टाइनी कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइज, SSI सर्टिफिकेट होल्डर और पब्लिशर। यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम का जो MSME का क्राइटेरिया वो यहाँ पे लागू पड़ेगा। स्मॉल हो या माइक्रो हो तो जाके आप यहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरर कैपेक्सिल के कहलाओगे। फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए भी इस तरह से क्राइटेरिया दिए हुए हैं। ठीक है, फिर इसमें 2 प्रकार की मेंबरशिप होती है। एसोसिएट मेंबरशिप, जिसके पास DGFT का IC कोड होता है वो तुरंत ही एसोसिएट मेंबर बन सकता है। और ऑर्डिनरी मेंबर्स, जिनको कुछ साल हो जाते हैं उसके बाद वो ऑर्डिनरी मेंबरशिप बन सकता है। एटलीस्ट 3 इयर्स आपको करना पड़ेगा और बिलो क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, थोड़ा नीचे जाओगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। तो आपको इस प्रकार से डॉक्यूमेंट चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ IEC तीनों में चाहिए। GST नंबर भी चाहिए, सेल्फ सर्टिफाइड PAN नंबर चाहिए,
मैन्युफैक्चरर हो तो ही मैन्युफैक्चरिंग का प्रूफ चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस, उद्योग आधार नंबर, आईईएम सर्टिफिकेट, एसएसआई सर्टिफिकेट, माइनिंग लीज, क्वारी लीज, ग्रीन कार्ड वगैरह चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेल्फ डिक्लेयरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ब्लैक लिस्टेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट। और आपको सिर्फ एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है कि हमारी कंपनी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं की गई है। सीए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपेक्सिल आइटम्स फॉर द लास्ट 2 ईयर। कैपेक्सिल की जो आइटम है वो उसका आपका लास्ट 2 साल का कितना टर्नओवर हुआ, जीरो है तो भी आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर को सीए से सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल, वो तो है एक्सपोर्ट हाउस तो 2 स्टार 3 स्टार जितना टर्नओवर होता है उसके हिसाब से होता है, तो नॉर्मली नए बंदे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसका भी उन्होंने डिटेल में समझाया हुआ है कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स, इस प्रकार से उन्होंने एक पीडीएफ दी हुई है कि जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। तो ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, 5 MB की फाइल है और एक एक डॉक्यूमेंट क्या है वो समझ सकते हो। उद्योग आधार क्या है वो समझाया उन्होंने। फिर सैम्पल तमिलनाडु का कुछ क्या दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है आपका। फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम कहाँ से लेना वो भी उन्होंने समझाया हुआ है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस कहाँ से लेना वो भी समझाया, माइनिंग लाइसेंस कहाँ से लेना वो भी समझाया हुआ है। फिर आपका गाइडलाइंस फॉर ग्रीन कार्ड टू 100% यूओयू, आपका 100% यूओयू तो ग्रीन कार्ड मिलता है वो भी इस तरह से है, वो सब समझाया हुआ है, आप ले सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्टली उसमें ज्वाइन कैपेक्सिल नाउ पे चले जाते हैं। एंटर नाउ करना पड़ेगा। फिर आपको अपना आई न्यू मेंबर हो या लॉगिन अपडेट टू कंटिन्यू, तो आपको अपना आईसी कोड डालना है। तो फिर यहाँ पे सबमिट करना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं ले जा रहा है। मैं यहाँ पे आईसी कोड डालता भी हूँ तो फिर भी वो आगे लेने नहीं जा अलाउ कर रहा है। कोई बात नहीं, तो हम उसको थोड़ा समझते हैं इसकी वेबसाइट पे और क्या क्या है। यहाँ पे आप मेंबर्स में जाते हो तो ऑल प्रोडक्ट्स करोगे तो आपकी सारी प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल आ जाएगी, उनमें कौन कौन सी प्रोडक्ट कैपेक्सिल में फॉल होती है। यहाँ पे करीबन 25 ऐसे पेजेस है, 25 तक, उसमें से आप एक एक प्रोडक्ट आपकी सिलेक्ट कर सकते हो जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और कैपेक्सिल में आएगी या नहीं आएगी अगर आपको डाउट है तो। उसके अलावा उसकी साइट्स के दूसरे फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं। होम पे जाते हैं, 4000 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं कैपेक्सिल के। एक्सपोर्टर फाइंड आउट एक्सपोर्ट मार्केट्स, ग्रांट्स एंड असिस्टेंस एंड एक्सपांडिंग योर बिजनेस, यहाँ पे नो मोर करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी। एक्सपोर्टर हब, ट्रेड इंक्वायरीज, मार्केट रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड्स, डिसबर्समेंट्स ऑफ ग्रांट्स, क्वालिटी सर्विस, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, इंटरफेस फॉर ट्रेड एंड पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स, बायर सेलर मीट्स, इस तरह से वो सर्विसेज दे रहे हैं। ये उनकी सर्विसेज की लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कोई क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ उनकी सर्विसेज की लिस्ट है। ज्वाइन नाउ करेंगे तो भी यहाँ पे ही आ जाएगा, लेकिन वो आज वो आगे नहीं जाने दे रहा है। वैसे उन्होंने आगे जाने दिया है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग नेम ऑफ द फॉर्म, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कल्प शाह GST क्लासेस। ईमेल आईडी डालना है मुझे। एस्टैब्लिशमेंट डेट मैं आज की डाल दूंगा या फिर जिस दिन का आईसी कोड है उस दिन की डाल सकते हो, या फिर आपका GST सर्टिफिकेट है, MSME सर्टिफिकेट पे एस्टैब्लिशमेंट डेट लिखी होती है। कंपनी टान नंबर अगर हो तो, ये कंपलसरी नहीं है, स्टार वाली चीज़ कंपलसरी होती है। सिन नंबर, मोबाइल नंबर फॉर GST नंबर, रजिस्टर अंडर GST, नॉट रजिस्टर, तो फिर ऐसे आपको बताना होगा। आईसी कोड आपको डालना है यहाँ पे।
फिर आई इश्यू डेट डालनी है, फिर इतनी डिटेल्स आपको डाल देनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईसी इश्यू डेट और पान नंबर, इतना सिलेक्ट करके फिर आपको आगे जाना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है हालांकि, फिर यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर वगैरह सेलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर। फिर यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स भरना होगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, एचएस कोड, डायरेक्टर्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो मैं पहले एड्रेस डाल देता हूँ, पूरा एड्रेस डाल दिया मैंने। फिर कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सेम एस रजिस्टर एड्रेस। फिर प्राइमरी बिलिंग एड्रेस डालना है आपको, ब्रांच अगर हो तो आपकी। फिर नेक्स्ट में जाना है, अदर इन्फॉर्मेशन आ गए, आप एड्रेस में डाल दिया। फिर एक्सपोर्ट हाउस है या फिर नन, आपका कोई टर्नओवर कुछ होता है तो इसका टर्नओवर का क्राइटेरिया रहता है, जितना आप एक्सपोर्ट करते हो उस हिसाब से आपको 1 स्टार 2 स्टार स्टार ट्रेडिंग हाउस वगैरह उसका स्टेटस मिलता है। तो नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेगा, अगर होगा तो फिर आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल टर्नओवर फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स डालना होता है, नील टर्नओवर डाल देता हूँ पिछले 3 सालों का। अगर आपका कोई टर्नओवर है तो एक्सपोर्ट का ही टर्नओवर डालना है, टोटल एक्सपोर्ट फॉर मर्चेंट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, वो भी कैपेक्सिल की प्रोडक्ट का। ठीक है, फिर आप एसएसएआई हो, उद्योग आधार है या फिर जो भी है तो आप उसका नन वगैरह डालना है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस है। फिर नेक्स्ट करना है, उद्योग आधार हो तो उद्योग आधार नंबर लिख के आगे जाना है, उद्योग आधार इश्यू डेट, उद्योग आधार इश्यूइंग अथॉरिटी, इस तरह से लिखना होता है। तो मैं नन लिख के आगे जा रहा हूँ। फिर आपको पैनल सिलेक्ट करनी होती है, कौन कौन सी पैनल में आप रजिस्टर होना चाहोगे। रबर प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स, बुक्स, बल्क बुक पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग, बल्क मिनरल्स एंड ओवर, सीमेंट, क्लिंकर्स, एस्बेस्टोस, सीमेंट प्रोडक्ट्स, ceramics and allied products and refractories, glass, glassware, natural stones and products, processed minerals, miscellaneous products, graphite products and explosive, ocean and gelatin, paper, paperboard and paper products, plywood and allied products, paints and printing inks and allied products। इस तरह से आप प्रोडक्ट्स जो है आपके पैनल सेलेक्ट कर सकते हो, पैनल सेलेक्ट करनी होती है। जैसे मैं ग्लास एंड ग्लासवेयर डाल रहा हूँ, ग्लासवेयर में से भी फिर मुझे ये एचएस कोड सेलेक्ट करना है, या फिर सिलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ। ग्लास के जितने भी एचएस कोड है वो खुद ब खुद दिखाई दे रहा है। देखो ग्लास में भी इतनी सारी आइटम आती है, ग्लास इन बॉल्स, एनिमल ग्लास इन रोड, अदर वगैरह। टफ है समझना थोड़ा, जो ग्लास के बाहर से है वो उसके लिए। तो मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया है। फिर प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको लिखना है ग्लास एंड ग्लासवेयर। मेन लाइन ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग इन ग्लास एंड ग्लास बिजनेस, ग्लास ट्रेडिंग ग्लास एंड ग्लासवेयर। जब आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस सेट नहीं होता ना तब आप फीओ भी ले सकते हो, वो जनरल होता है, आरसीएमसी ये स्पेसिफिक होता है। तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपका आ गया अदर इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोडक्ट एचएस कोड, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में हम आ गए। व्हाट इज़ कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरशिप है, एचयू पे, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ वो डाल रहा हूँ। फिर स्टेक होल्डर डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स डालनी है जो आपका ओनर है उसका, प्रोप्राइटर है तो ओनर पूछेगा। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स डालनी है, तो मैं एक बार डाल के फिर आपको आगे ले जाता हूँ। इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स डाल देनी है, नाम पता पता है वगैरह। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वही बंदा क्या ऑथोराइज पर्सन, वही टेक्निकल पर्सन है तो हाँ, वरना फिर ऐड मोर करके उसको अलग बंदे को भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं सेव एंड नेक्स्ट जा रहा हूँ। फिर अब मैं डॉक्यूमेंट्स वाले, डायरेक्टर्स वाला हो गया, अब डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे आ गया जो डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा, सेल्फ सर्टिफाइड आईसी, पान कार्ड, कॉपी ऑफ टर्नओवर, कॉपी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट मेंशनिंग एक्सपोर्ट टर्नओवर, डोमेस्टिक टर्नओवर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपेक्सिल आइटम्स फॉर लास्ट 2
ईयर्स, यानी कि आपको पिछले 2 ईयर्स का टर्नओवर सीए के द्वारा सर्टिफाइड कराना है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेल्फ डिक्लेयरिंग दैट द फर्म इज़ नॉट ब्लैक लिस्टेड बाय एनी गवर्नमेंट, आपको डिक्लेरेशन देना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सीए सर्टिफिकेट इस तरह से आपको अपलोड करना है। तो मैं एक के बाद एक अपलोड करना चाहूँगा। सबसे पहले आईसी कोड मेरा अपलोड करूँगा, अपलोड हो जाएगा ऐसा, फिर पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा, पहिया घूम जाएगा तो ये पीडीएफ फाइल दिख जाएगी। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पान कार्ड, पान कार्ड कहाँ गया, ये डाल देता हूँ। चलो मैं तो अभी खाली आपको ट्रायल के लिए डाल रहा हूँ। फिर कॉपी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, उसमें कैंसिल चेक जान देता हूँ। सेल्फ सर्टिफाइड सेल्फ डिक्लेरेशन, पीडीएफ या जेपीजी चलेगी, विजिबल होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ये आ गया। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, अदर्स डाल दो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल दो। जीएसटी अभी नहीं, हमें अपलोड करना है। ये भी अपलोड हो गया। अब सीए सर्टिफिकेट बाकी रह गया था, वो भी डाल देते हैं। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको नेक्स्ट करना है। तो पूरा आपको इस तरह से फॉर्म जो भी भरा ना, आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में दिख जाएगा। फिर आपको एक बार पूरा फॉर्म पढ़ना है, फिर आपको सबमिट करना है। फॉर्म भी भरा आपने पूरा, चेक करो कंपनी टान नंबर डालना तो रह नहीं गया ना। पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा। ब्रांच डिटेल्स अगर आपने डाली है, एक्सपोर्ट हाउस डिटेल्स डाली है। ऊपर कुछ लाल आ रहा था, कहाँ गया, हाँ, प्राइमरी बिलिंग एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। प्लीज सिलेक्ट प्रॉपरली फॉर जीएसटी इनवॉइस, आपको जीएसटी इनवॉइस चाहिए जिससे जीएसटी की टैक्स क्रेडिट मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो प्राइमरी एड्रेस पूरा अच्छे से डालना है, जीएसटी नंबर भी अच्छे से डालना है। ये जो मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए वो भी आ गई है। फिर मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। ये बाहर निकाल दिया। लेकिन दोस्तों इस तरह से आप सबमिट करने के बाद इस तरह से आप पेमेंट ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ये पेमेंट ऑप्शन आया नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह से आप कैप एक्सेल में रजिस्टर कर सकते हो। और हमारी कंसल्टेंसी सीए कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट, उसमें से अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहें, कोई सेवा का लाभ लेना चाहे, तो आप 8000028250 पे कॉल कीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट है www.legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता, आपका अपना लीगल पार्टनर legalsahayata.com, जिसमें आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना वगैरह सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। जीएसटी का रिटर्न फाइल का बेनिफिट ले सकते हैं आप। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स का कोई लीगल नोटिस है उसका रिप्लाई करना हो, जीएसटी का लीगल नोटिस का रिप्लाई करना हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आरसीएमसी वगैरह सेवाओं का बेनिफिट आप ले सकते हो। फूड लाइसेंस में सेंट्रल फूड लाइसेंस, स्टेट फूड लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह आप हम यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हो। एलएलपी रजिस्ट्रेशन, आरओसी कंप्लायंस, नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। हर एक प्रकार का आपको लीगल सहायता मिलेगा। तो छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता, आपका अपना लीगल पार्टनर legalsahayata.com, जिसका मोबाइल नंबर 8000028250। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप हम रिटर्न फाइल करके देंगे, नई कंपनी बना के देंगे, नई कंपनी अगर कोई कंपनी बंद करनी है वाइंड अप भी करा के देंगे, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके देंगे, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके देंगे। फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी आईटीसी रिलेटेड मैटर, लीगल मैटर, इनकम टैक्स का लीगल मैटर, इनकम टैक्स प्लानिंग, रिटर्न फाइलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैटर, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड मैटर, फॉरवर्ड का हेजिंग करना, यानी कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपका डॉलर भाव कम या ज़्यादा ना हो जाए डॉलर का पर डॉलर इंडियन रुपीज़ में, तो उसका प्लानिंग करने का होता है। तो ये सारी सेवाएं पीएफ, ईएसआईसी, फूड लाइसेंस, अपेड और हर प्रकार की आरसीएमसी, जिसके लिए आपको कॉल करना है 8000028250 या 9106359201। ये आपके 2 व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप लीगल सहायता ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।